सुबह आपका विचार। जी जी। विपिन जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद कि आप इतने सीरियस सब्जेक्ट पर इतना शालीनता के साथ डिबेट करवा रहे हैं। क्योंकि ये मुद्दा ऐसा नहीं था कि अगर एक दूसरे के ऊपर पैनलिस्ट चिल्लाते तो बात अच्छे से जा नहीं पाती। तो आई एम वेरी थैंकफुल। तो सबसे पहले तो मैं आशुतोष जी की बात को सेकंड करती हूँ, जो उन्होंने कहा बहुत समझदारी की, जिम्मेदारी की बात है, उनका तजुर्बा रहा होगा कि जब हम जातियों को या फिर मजहब को और रिलीजन को पॉलिटिसाइज करके अपने राजनीतिक हित साधने के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं, तो उससे एक लॉन्ग टर्म नुकसान देश का होता है, लोकतंत्र का होता है, डेमोक्रेसी का होता है। एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट किसी पार्टी का भले ही हो सकता है, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टीज हम ये बात कर रहे हैं। आजकल राजनीति के जो मुद्दे हैं वो खत्म हो गए हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई रियल मुद्दा नहीं बचा है। हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है, पानी में जहर घुल गया है, मिट्टी की उर्वरता खत्म हो गई है, हिमालय धंस रहा है, AQI सांस लेने लायक नहीं है। भारत के भविष्य बच्चों के लिए देश की प्रकृति क्लाइमेटिक इमरजेंसी से जूझ रहा है देश। लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी को इसमें इंटरेस्ट नहीं है, सब जातियों में और पंथ और मजहब में एक दूसरे को लड़वाने में बिजी है। दूसरी बात, मैं हर्षवर्धन जी की बात को भी सेकंड करना चाहती हूँ। वो भी मेरे लिए आदरणीय है, उनका भी अपने जीवन का तजुर्बा है कि ये जो मुद्दा है ये बहुत मल्टी डायमेंशनल को चश्मे से देखना पड़ेगा। ये हम एक दृष्टि से नहीं समझ पाएंगे। बिल्कुल। देखिए, मैं एक मुसलमान हूँ, मैं एक मुस्लिम हूँ। मेरे प्रॉफिट को अगर कोई आपत्तिजनक कोई शब्द बोलता है, एक 22 साल की लड़की बोलती है और फिर वो रियलाइज कर लेती है, दिल से माफी मांग लेती है, तो मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर बोल रही हूँ कि मैं उसको माफ करूंगी। इवन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अगर आज धरती पे जिंदा होते और उनका कोई अपमान करता और फिर दिल से माफी मांगता, तो वो उसको माफ करते। लेकिन ये पता नहीं मुसलमानों से भी बड़े मुसलमान कौन से आ गए हैं कि ये लोग, ममता बनर्जी जी मुसलमान से भी बड़ी मुसलमान बनी हुई है। मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए उनको एक मुद्दा मिल गया, वही जैसे हर्षवर्धन जी ने कहा 2026 की राजनीति करने के लिए। मेरा सवाल है एज एन इंडियन मुस्लिम कि अगर उनको रिलीजियस फीलिंग हर्ट करना इतना बुरा लगा और एक डेमोक्रेटिक गिरफ्तारी थी अगर ये, तो जब बंगाल में TMC के सांसद नेता हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, तब क्यों नहीं होती हैं गिरफ्तारियां? कोलकाता में कालीघाट मंदिर है, जिस मंदिर के नाम पर कोलकाता का नाम है शहर का, जो TMC की ये मैं उनका नाम भूल रही हूँ, सांसद है, M से नाम है, अभी आपने भी दिखाया था, उन्होंने कि माँ काली सिगरेट पीती है, शराब पीती है, ऐसी स्टेटमेंट्स दी है। महादेव को ये मोइना, महुआ मोइत्रा माँ काली का अपमान करती हैं, महादेव का अपमान करते हैं, भगवान राम का अपमान करते हैं, भारत के सारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हैं बंगाल में ये लोग। विपिन जी, मैं किसी राजनीतिक पार्टी को बिलोंग नहीं करती हूँ, मैं राष्ट्र जागरण अभियान की राष्ट्रीय संस्थापिका हूँ और पूरे देश में प्रवास करती हूँ। जिस समय CA-NRC के दंगे हो रहे थे, मैं बंगाल में ही थी। वहां पर एक साध्वी जी को हाउस अरेस्ट कर दिया था, सत्संग भी नहीं करने दिया था, और वहां पर टोपी वाले, दाढ़ी वाले, इवन फर्जी वोटर ID, फर्जी आधार कार्ड वाले बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को, जो भारत के नागरिक भी नहीं थे, सड़कों पे उतार रखा था CA-NRC के विरोध में। 26 से ज्यादा बसेस जलवा दी थी, स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगे हो रहे थे। तो ये जो लेडी जिन्ना बनी हुई है बंगाल में और मुस्लिम अपीजमेंट के लिए सिर्फ एक 22 साल की बच्ची की स्टेटमेंट को इस्तेमाल कर रही है, ये भी हम लोग देख रहे हैं और ये भी किसी से छुपा नहीं है। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ, क्योंकि हमने अपने गुरु से सीखा है कि हिंदू इज अ कॉमनवेल्थ ऑफ ऑल मोड्स ऑफ वर्शिप। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हजारों देवी देवता है हमारे देश में और सबका सम्मान है। भारत में अगर प्रॉफिट मोहम्मद का अपमान नहीं हो सकता, तो भारत में भगवान राम का भी अपमान नहीं हो सकता, भारत में महादेव का भी अपमान नहीं हो सकता, माँ काली का भी अपमान नहीं हो सकता। ये जो वन साइडेड सेलेक्टिव आउटरीच, सेलेक्टिव राजनीति, सेलेक्टिव लॉ एंड ऑर्डर का इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं, इसको करना बंद करिए, बिकॉज यू आर डीलिंग विद यूथ। 60% भारत की जनता युवा है। अगर आप उनको ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो कल को ये समस्या फ्रैंकेस्टाइन बन के आपके सामने आएगी और आप इसको संभाल नहीं पाएंगे। जी ठीक है, आपने शुरुआत बहुत अच्छी की सुबुही, लेकिन अंत में थोड़ी राजनीतिक हो गई। वो तो हम मान ही रहे हैं शुरू से कि इसमें मुद्दे का राजनीतिकरण हो गया है। और देखिए, कोई राजनीतिक पार्टी आज आई भी नहीं। दिस इज अ पर्सनल रिमार्क नितिन विपिन जी,
नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, मैं आपके रिमार्क को बहुत अच्छा मान रहा हूं। आपने उसमें सारी चीजें, आपने उसमें सारी चीजें इंक्लूड की, इसमें सारी चीजें। अगर प्रॉफिट की रिस्पेक्ट है तो महादेव की भी रिस्पेक्ट है। इस दिस हाँ हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है, ये राजनीति बिल्कुल है। देखिए, वहां पर शर्मिष्ठा जो करने गई ना, दरअसल वही है। अभी वो मुद्दा दूसरी तरफ निकल गया है, लेकिन मैं तो पता नहीं क्यों उसके दूसरे साइड पे ज्यादा जाना चाह रहा हूं कि शर्मिष्ठा को पता था वो क्या बोल रही है। ऐसा नहीं कि वो बोल गई, उनको पता है, और शर्मिष्ठा का रोज का काम था ये। वो इसी तरह की वीडियो बनाती थी। अब बोलते बोलते उन्होंने वो मर्यादा पार कर दी जहां पे ये नौबत आ गई। शायद सोचा कि नहीं सोचा, उन्होंने इतना बड़ा नहीं सोचा होगा, लेकिन वो तो उनका डेली का ही काम था। आप शायद उनके वीडियोस निकाल के सुन भी नहीं पाएंगे। पहले कोई जानता भी नहीं था, आज हम बात कर रहे हैं तो और लाखों लोग सर्च करेंगे, ढूंढेंगे, ये करेंगे। यही उनका पर्पस था जो फुलफिल भी हो रहा है। वेल, आतिकुर रहमान साहब, चूंकि आप एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, आप क्योंकि ये मामला धर्म से भी जुड़ा हुआ है, मैं चाहूंगा धर्म वाली टिप्पणी भी आप कीजिएगा, लेकिन उससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, ये बात आज हो क्यों रही है, उस पर आइएगा। विपिन जी, जो बात मैं कहने जा रहा हूं, यही बात मैंने नुपुर शर्मा जी के वक्त में भी कही थी कि नुपुर शर्मा ने जो कुछ भी कहा है, ब्लास्फेमी एस्टेब्लिश नहीं होती है। इस्लाम के अंदर ब्लास्फेमी जैसी कोई चीज नहीं है। जिस तरह से सुबुही जी ने अभी कहा कि प्रॉफिट ने तो माफी दी थी लोगों को, प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने दुश्मनों को ना कभी माफी मांगने कहा, बल्कि उनके माफी ना मांगते हुए भी उनको माफ कर दिया। सारा दारोमदार ये जो शर्मिष्ठा जी की टिप्पणी के ऊपर है, वो है कि भाई धार्मिक भावनाएं आहत हो गई, रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए। तो जिन लोगों के, जिन मुसलमानों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या प्रॉफिट ने कभी अपने दुश्मनों के खिलाफ कोई एक्शन लिया? प्रॉफिट मोहम्मद का काम था उनको माफ करना। प्रॉफिट मोहम्मद ने तो उस तक हिल्दा को माफ कर दिया जिसने आपके चचा का कलेजा निकाल कर खाया था। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं विपिन जी जो हम दे सकते हैं। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि मुसलमानों का रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट कैसे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट विपिन जी यहां पर यह है कि प्रॉफिट मोहम्मद और इस्लाम के खिलाफ बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ कहा गया है, बहुत सारे ब्लास्फेमी एक्ट हुए हैं, उसके खिलाफ मुसलमानों ने एक्शन भी लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, सलमान रश्दी ने सैटेनिक वर्सेस लिखी, लोगों ने सड़क पे आके उसका प्रोटेस्ट किया, कुछ लोग मुंबई में मारे गए। यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने किताब को बैन कर दिया। डॉक्टर रफीक जकरिया हमारे इस्लामिक स्कॉलर जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सलमान रश्दी की किताब सैटेनिक वर्सेस का जवाब एक किताब लिखकर मोहम्मदन कुरान जवाब दिया। इसी मोहम्मदन कुरान का हवाला मैंने नुपुर शर्मा को दिया। तो भाई, अ बुक फॉर अ बुक, अ पोएम फॉर अ पोएम, अ पेंटिंग फॉर अ पेंटिंग। यहां पर ब्लास्फेमी लॉ इंडिया में नहीं है पाकिस्तान की तरह और देशों की तरह। और मैं धन्यवाद करता हूं हमारी भारत सरकार का कि आज तक के ब्लास्फेमी लॉ जैसी कोई यहां पर प्रक्रिया नहीं हुई है और ना कभी होने देंगे हम। यहां पर बेसिमिन जी जो डिस्टर्बिंग फैक्टर वो है, वो ये है, पहले मैं ये मुसलमानों से अपील करना चाहूंगा कि क्योंकि इस्लाम में ब्लास्फेमी नहीं है, किसी भी प्रॉफिट मोहम्मद की टिप्पणी को आप दिल से ना लगाएं। प्रॉफिट मोहम्मद का रुतबा कहीं से कहीं तक खत्म नहीं होगा, कम नहीं होगा, आहत नहीं होगा। मैं इनवाइट करता हूं तमाम मेरे उन दोस्तों को जो प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ जो क्रिटिसिज्म लाना चाहें लाएं। हम रिसर्चर ऑफ इस्लामिक स्टडीज उनका जवाब देने के लिए बैठे हैं। हमारे उलेमा बैठे हैं, हमारे आलिम बैठे हैं, हमारे स्कॉलर्स बैठे हैं। वो बताएंगे कि प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफस्टाइल क्या थी, उनकी छवि क्या थी। वो हाथ नहीं हो सकती। अब यहां पर सवाल ये आता है विपिन जी, जो पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है वो एक बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्रेंड है। और मैं छोटा सा एग्जांपल देकर अपनी बात को खत्म करूंगा। ये नॉन स्टेट एक्टर है शर्मिष्ठा। यहां पर एक नॉन स्टेट एक्टर महाराष्ट्र के अंदर महाराज गिरी ने प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ एक अभद्र टिप्पणी की। हमने कहा कि वी इनवाइट क्रिटिसिज्म, लेकिन उसके सपोर्ट में कौन उतरा विपिन जी? स्टेट एक्टर, द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, जिन्होंने कहा कि मेरे रहते हुए महाराज गिरी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। यह है डिस्टर्बिंग ट्रेंड और यह है डिस्टर्बिंग फैक्टर।
जी ठीक है, तो आपकी बात कंप्लीट हो गई, लेकिन आपने उसमें मेरी बात का कोई जिक्र नहीं किया जिस पे मैं लाना चाह रहा था। बट ठीक है, चलिए देखिए, धार्मिक मामले अलग होते हैं, उनको आप लेकर आगे जाइएगा तो ईश निंदा का कोई एंड नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। और सबको अपने अपना मजहब प्रिय है, सबको अपने अपने भगवान प्रिय हैं, सबको अपने अपने ईश्वर प्रिय हैं, और होने भी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन असली मुद्दा ये है कि ये सब हुआ क्यों। हाँ जी, हर्षवर्धन कुछ कहना चाह रहे हैं, राइट? नहीं विपिन जी, एक तो ये कि अतीकुर रहमान जी से कई बार असहमति होती है और कई बार हमारी सहमति भी हुई है। मुझे याद है कि नुपुर शर्मा के समय में अतीकुर रहमान जैसे गिने चुने इस्लामिक स्कॉलर थे जिन्होंने ये बात कही, लेकिन इस पर क्या बहस नहीं होगी क्या? हम तो ये बार बार कहते हैं, और हिंदू धर्म में तो बाकायदा हम तो किसी पर भी सवाल खड़ा करते हैं। हम तो बाकायदा अपने जो हमारे जिनको हम मानते हैं कि ये हमारा धर्म है, हमारी आस्था है, हमारे ईश्वर हैं, हमारे देवी देवता हैं, हम उनके भी चरित्रों पर सवाल खड़ा करते हैं। लेकिन क्या मुसलमानों में जो घिटुआइजेशन, और मैं ये कह रहा हूं तो आप समझिए कि जब मेरे जैसा व्यक्ति एक कह रहा है और बोलते हुए लगता है कि कहीं कुछ ऐसा ना निकल जाए कि अतीकुर रहमान जी तो नहीं मानेंगे, दूसरा कोई कहेगा कि सर तन से जुदा कर दो, किसी दूसरे को ऐसा लग जाएगा। लाखों हजारों की भीड़ देश के अलग अलग हिस्सों में ये करती है। नुपुर शर्मा पर अतीकुर रहमान जी कहते हैं, इन्होंने कहा कि कहना चाहिए, और बिल्कुल अगर कोई भी व्यक्ति कोई इस तरह करे, और कोई चाहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, क्या कोई मिनिस्टर हो, किसी के साथ ऐसे के साथ खड़ा है तो बिल्कुल ठीक नहीं। लेकिन वो जो हजारों लाखों की भीड़ आई, वो करेक्शन प्रोसेस कैसे शुरू होगा? क्या वो कोई संभावना आपको दिखती है? क्योंकि आप बोल रहे हैं, सुबह ही बोल रही हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बोल रहे होते हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हमसे कोई आके एकेडमिक डिबेट करे, तो एकेडमिक डिबेट तो अलग चीज है, लेकिन ये जो मास मुसलमान है, बड़ा वर्ग है, जो सड़कों पर उतर आता है, जो कन्हैयालाल दर्जी कर देता है, अमोल कोल्हे कर देता है, जो मतलब साफ साफ दिखता है, तो आप डिबेट कैसे करेंगे? अगर गर्दन पर आपके तलवार लग दी जाए तो कौन डिबेट करेगा? तो क्या एक वर्ग अगर इस तरह से ब्लास्फेमी को बिना भारत में ईश निंदा कानून हुए लागू करा रहा है, फोर्स करा रहा है ना, मतलब सरकारों पर ये दबाव है, जो सो कॉल्ड सेकुलर है, मैं उनको फ्रॉड सेकुलर कहता हूं, क्योंकि रियल सेकुलर तो ये कि हर किसी को, हर एक को एक बराबर समझना, हर एक दूसरे का सम्मान करना। तो ये वाला कैसे ठीक होगा? इसको अगर आप बताइए, थोड़ा अच्छा किया आपने विषय लाया, ये जानना जरूरी है। इस पर मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ विपिन जी। चलिए क्विकली, मैं ब्रेक लूं उससे पहले आप एक एक मिनट में दोनों अपनी बात रखिए। सुबह ही आप बोल लीजिए, फिर अतीकुर रहमान साहब आप। जी जी, हर्षवर्धन जी, आपका हालांकि ये सवाल अतीकुर रहमान भाई से था, लेकिन मैं फिर भी इसके ऊपर कम उम्र है, लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस एक ऐसे गुरु का आशीर्वाद है, तो मेरी जो समझ है इस विषय पर मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि इसका समाधान तभी होगा जब इंटेलेक्चुअल मुस्लिम्स, रैशनल मुस्लिम्स और रोशन दिमाग मुस्लिम्स को इंपॉर्टेंट मुस्लिम लीडरशिप पोजीशंस में प्लेस किया जाएगा। मुस्लिम एकेडेमिया में जब वो लोग पहुंचेंगे, जब अतीकुर रहमान जी जैसे लोग, या जैसे बिहार के जो गवर्नर हैं आरिफ भाई, ऐसे लोग जब इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे पहुंचकर लीड करेंगे, तभी समाधान होगा। क्योंकि भीड़ की अपनी कोई मानसिकता नहीं होती, साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि भीड़ अपने लीडर की मानसिकता से चलती है। एंड अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो मुसलमान लीडर सिर्फ माउथ पीसेस पसंद करती हैं, जितना हम बोले उतना ही आप बोलिए, उनको रिफॉर्मर्स नहीं चाहिए। तो जब तक मुस्लिम लीडर रिफॉर्मर्स नहीं इलेक्ट होंगे, रिफॉर्मर्स नहीं सिलेक्ट होंगे, इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे नहीं लाए जाएंगे, तब तक मुस्लिम समाज में मासेस में परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि जो उनके लीडर्स कहते रहेंगे वही वो लोग करते रहेंगे। तो सुबुई, मुझे लगता है हम दूसरी तरफ निकल गए। देखिए, ये अलग बहस है, किसी और दिन करेंगे, लेकिन आज मुद्दा ये है नहीं। दरअसल ठीक है कि ममता बनर्जी ने पुलिस भेज दी और गिरफ्तारी हो गई, उसका एक विरोध है, और क्या किसी के बोले, मुद्दा इससे बड़ा है। देखिए, आप थोड़ी देर पहले चर्चा में बात निकल कर आई थी कि जो टीएमसी की सांसद है, भाई टीएमसी की सांसद ने बोला ना, सांसद कितने हैं देश में? उतने ही जितनी संसद में सीट है, 500 उसके प्लस, उतने सांसद है इतने बड़े एक 140 करोड़ के देश में। लेकिन हर ऐरा गैरा निकल कर कहीं कुछ बोल देगा और उसमें हम अपना नेशनल डिबेट का 1 घंटा वेस्ट करेंगे। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि समस्या कहीं और है। मैं तो आज उस समस्या पे बात करना चाह रहा हूं। ये तो ठीक है, ये आप बात करते रहिएगा, ऐसी बहुत डिबेट्स हम करते हैं, होता है कि ये समाज का, इस धर्म का ऐसा, लेकिन क्यों इस शर्मिष्ठा की एक टिप्पणी पे आज इतना बवाल मचा हुआ है? आप उसका देख रहे हैं वो सब कहां से आ रहा है?
एड्रेस वहां चाहिए, नहीं तो ऐसे और 1000 लोग आएंगे जिन पर बैठ के आपको यहां पे डिबेट करनी पड़ेगी। कितनों को आप रोकिएगा? क्योंकि सबको पता है ना, आसान तरीका बन गया ये, बहुत आसान है। जाओ, कुछ भी अल्ल बल्ल कर दो, बोल दो, बता दो, डाल दो, चाहे पैसे आ रहे हो, चाहे उससे कुछ और आ रहा हो, चाहे उससे फेमस आप हो रहे हो रातों रात, आपके लाइक्स बढ़ रहे हो, आपके हिट्स बढ़ रहे हो, वॉट। ये वहां की प्रॉब्लम है। ठीक है, एक छोटा ब्रेक लेते हो। ब्रेक के बाद मैं आप लोगों से इसी दिशा में इसका हल पूछूंगा। ये तो घटना जो घट गई, उसमें राजनीति घुस गई, वो सब ठीक है, बाकी की और बातें भी हम कभी करेंगे, लेकिन आज ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो, या इस तरह की घटनाओं में बहुत बेतहाशा बढ़ोतरी ना हो, वो कैसे हम सुनिश्चित करेंगे, इस पर थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान चाहूंगा।